सॉल्ट्स, एसिड और बेस देखे थे ना, जैसे कोई भी केमिकल हम किसी सॉल्यूशन में लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, तो उनके अंदर जो केमिकल्स हैं वो या तो डिसोसिएशन शो करते हैं या एसोसिएशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने H2SO4 लिया, तो H2SO4 क्या करता है, H2SO4 करता है H प्लस एंड SO4 माइनस 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है, इजंट इट? अब अगर अपन इसके आयंस काउंट करेंगे तो दो तो H प्लस है और एक SO4 है, टोटल आयंस कितने हो गए? 3 हुए नहीं हुए? अब ये 3 आयंस हो गए, तो ये तीनों आयंस ही तो रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर व्हाट, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर एवरीथिंग। ये 3 आयंस जो हैं वो ही रेस्पॉन्सिबल होंगे फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएट होने पर, ये डिसोसिएशन हो रहा है, और डिसोसिएट होने पर आयंस कितने बने? आयंस कितने बने? इतने आयंस बने। तो जब ये कोई सॉल्ट ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है, हम ये पढ़ रहे हैं। अब सुनना, अभी तक तो अपन यहां थे, अपन ये मान रहे थे कि ये 1 मॉलिक्यूल है, वी वर एज्यूमिंग दैट इट्स अ 1 मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग होगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर 1 मॉलिक्यूल विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या पार्टिकल पे। एक पार्टिकल की प्रॉपर्टी कम होगी, और यहां पर 3 पार्टिकल्स आ गए, तो 3 की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी घटेगी? बताओ। बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? Isn't it? आधी आ गई। कौन बचा? आशीष नहीं आया। आशीष आ गया? नहीं आया आशीष। श्रीदेव और आशीष नहीं आया। चलो आ जाएंगे। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते आए थे, मगर क्योंकि सॉल्ट या कोई भी एसिड या बेस जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू 2 और मोर देन 2 आयंस, तो पार्टिकल्स का नंबर बदल जाता है, 1 से 3 हो गए, तो 3 की प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्राइस हो जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, इसलिए ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ रहा है। और जैसे मान लो आप H2SO4 के लिए निकालते थे क्या, पाई इज इक्वल टू CRT, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला। मान लो आपने H2SO4 के लिए क्या निकाला? ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर डेल्टा TB निकाला आपने, KB इंटू M। तो ये डेल्टा TB इंटू इक्वल टू KB इंटू M जो निकाला, या ये ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, वो इस एक मॉलिक्यूल के लिए तो ये फॉर्मूले सही थे, मगर जब ये 3 में डिवाइड हो गया ये, तो अब ये फॉर्मूले में आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I से, विच इंडिकेट कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गए हैं, इसलिए हमें यहां I से मल्टीप्लाई करके ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता लगेगी। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। ये समझ में आया नहीं आया सबको? अब टॉपिक समझ में आया, व्हाई वी आर डूइंग दिस टॉपिक? एवरीवन? अब कोई क्वेरी हो तो बोलो। अब भी किसी को, एक्चुअली में क्या है, ये चैप्टर का आखिरी पार्ट बचा था, तो मैं इसको निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये टिपिकल पार्ट है। ये वैसे भी है ना, अपन जब रेगुलर क्लास चलेगी ना तब ये दोबारा कराना पड़ेगा, मगर मैं चाह रहा हूं कि एक बार इसको कर लो तो आप फ्री हो अभी, तो घर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इतना डीप में आता नहीं है, मगर फिर भी मैं इसको करा दिया है मैंने पूरा, बस इसको ओवर कर रहा हूं मैं आज से, और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, and that is a new chapter, and that we are starting today, we will start। और वो भी थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, सॉरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, हाँ मुझे यही डाउट था, इसलिए मैं ना थर्ड ही सोच रहा था, क्योंकि किसी के कभी कैंसिल हो जाता है कभी क्या। हाँ तो मैं भी ये सोच रहा था, मैं पूछने वाला था, मगर बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, एक बच्चा और बाकी है, आ जाए तो मैं
स्टार्ट करूं? अरे वो आशीष नहीं आया। आशीष आगे क्या? आशीष, हाँ 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 हाँ, वो तो, अरे अरे एक्चुअली में क्या है, उसके बाद का टॉपिक है ये, बस बात समझ में आई? तो उसके बाद का, जस्ट बाद का टॉपिक है। चलो इसको इसको हम खत्म कर देते हैं आज, थोड़ा सा हो रही है, और इसको ओवर करते हैं हम। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला तो था डिसोसिएशन के लिए। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज ऐड करके और इस चैप्टर को ओवर करते हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर देन, और वो है एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में मैं डेरिवेशन इसलिए करा रहा हूं पूरा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कहां से। एक्चुअली में आपके डेरिवेशन तो है तो नहीं सिलेबस में, नहीं है, मगर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये फॉर्मूला सर आया कहां से। तो मैंने इसलिए ड्राइव किया गया है। आप ये सोचो, अगर ये पूछो कि सर क्या हमें पूरा करने की जरूरत है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद रह जाता है ना तो बहुत है, मोर देन इनफ है। मैंने तो बहुत डीप में कराया है उसको। ऐसे ही एसोसिएशन, एसोसिएशन किस में देखी जाती है? एसिटिक एसिड में। आपको पता है, आपने एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, तो एसिटिक एसिड में मान लो ये एसिटिक एसिड है, तो इसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। ये एसिटिक एसिड किसकी फॉर्म में पाया जाता है? डाइमर की फॉर्म में, इजंट इट? डाइमर की फॉर्म में पाया जाता है। दिख रहा है सबको? नीचे दिख जाएगा ना, लिख दूं नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो चलो, अब मेरी एक बात सुनना। मैं थोड़ा सा यहाँ पर, वैसे है ना, बहुत अच्छी चीज है ये, इससे क्या है, एक नई नॉलेज मिलती है अबाउट द नंबर ऑफ एन। एक नया कैलकुलेशन का तरीका है ये फॉर दी केमिकल रिएक्शंस, तो एक नई नॉलेज मिलती है। अभी देखना, यहाँ पर भी एक नई नॉलेज मिलेगी। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर मान लो एन मोल्स ले लूं इसके एसिटिक एसिड के, और एन मोल्स से 1 मोल एसिटिक एसिड हमें मिलता है, सपोज एन मोल से 1 मोल मिलता है, तो मुझे बताओ अगर ये 1 मोल ले लूं तो यहां पर कितने मोल्स मिलेंगे? 1/n। अब देखना ये वाली बात हजम होगी नहीं होगी, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? किसको नहीं आई वो बताओ। ये वाली बात समझ में आई नहीं आई? अगर ये n है और ये 1 है, तो अगर यहां पर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/n हो जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया किसी को? नहीं आया हो तो बोलो, किसी को भी नहीं आया ना? वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। नाउ अब देखो, जिसको भी नहीं आया वो देखना, मैं आपको एक बात पूछ रहा हूं और वो आप बताओगे। देखो बात सुनो, गेट क्लोज। देखो, मान लो एसिटिक एसिड जो है, मान लो n की जगह में यहां पर जो नंबर है इसका एक्चुअल वही ले लेता हूं। इसके आगे कितना लिखा हुआ है? 2। तो यहां देखो ये 2 है, तो यहां आगे क्या है? 1। तो 2 से बनता है 1। 2 एसिटिक एसिड से एक एसिटिक एसिड का कॉम्बिनेशन बना, आगे 1 है, मोल्स ले रहे हैं अपन। तो ये 2 मोल से कितने मोल्स बने? 1 मोल बने। ये तो समझ में आ गया सबको? ये वाली बात तो समझ में आ गई सबको? एवरीवन? अच्छा, अब देखो, मान लो अपन 1 एसिटिक एसिड ले लें, 2 की जगह 1 ले लें, तो 1 से कितने बनेंगे ये वाले डाइमर कितने बनेंगे? 1/2। ये वाली बात अब समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई, 2 से 1 बनता था, तो 1 से कितना बनेगा? आधा। ये आ गया समझ में? आ गया ना? आ गया ना सबको? वेरी गुड। तो अब मैं इस 2 की जगह क्या लिख रहा हूं? n। और इसकी जगह क्या लिख रहा हूं? 1/n। तो गलत थोड़ी लिखा मैंने? सही लिखा ना मैंने? n में इतना, तो 1 में 1/n, इससे डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड ही तो करा था हमने पहले भी, इजंट इट? गॉट इट? समझ में आ गया?
आगे बढ़ते हैं। देखो मान लो इसमें से अल्फा मोल्स इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसमें से अल्फा मोल्स माइनस हो जाते हैं और इधर चले जाते हैं, तो यहां बचा 1 माइनस अल्फा और यहां हो गए 1/n अल्फा। हुए नहीं हुए? देखो यहां से 1 माइनस अल्फा हो गए, अल्फा इधर चले गए, तो यहां तो हो गए 1 माइनस अल्फा और यहां हो गया 1/n अल्फा। ये हुए आफ्टर एसोसिएशन। ये कब देख रहे हैं हम? आफ्टर एसोसिएशन। एसोसिएशन हो गई है, ठीक है। अब आफ्टर एसोसिएशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा हमारा आई का फॉर्मूला क्या था? चलो बताओ, आई क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। यहां लिखता हूं मैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन है ना बेटा? हाँ डिग्री है, ये परसेंटेज में आती है, क्वेश्चन में भी परसेंटेज में दी जाएगी, इसकी पहचान है, परसेंटेज से पता लगता है इसका। और आई वेंट ऑफ फैक्टर है और एन नंबर ऑफ आयंस है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो ये अगर इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं मैं, तो इनको टोटल कर लूं, इनका टोटल लगाऊं मैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 1/n अल्फा। हो गया। और इसको अगर मैं और सॉल्व कर लूं, इस माइनस अल्फा को उधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1n अल्फा माइनस अल्फा, और इसको शॉर्ट कर दूं मैं, अल्फा को बाहर ले लूं, तो 1/n माइनस 1। ये आ गया करेक्ट? कोई दिक्कत? 1 प्लस अल्फा इंटू 1/n माइनस 1, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। ये क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। कोई दिक्कत? तो हमारा आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल नंबर तो हमेशा कितना रहेगा? 1, और नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन हो गया ये। तो आई का हमारे फॉर्मूला हो गया है भैया, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1/n माइनस 1, और इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन आई माइनस 1 अपॉन 1/n माइनस 1। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में फॉर्मूले में सिर्फ यहां पर चेंज है, ये एसोसिएशन का फॉर्मूला है, और डिसोसिएशन के फॉर्मूले में क्या आ जाता था? बस n-1 आ जाता था नीचे, इतना सा डिफरेंस है बस। ये डिसोसिएशन का है, दिस इज फॉर डिसोसिएशन। तो इतना सा डिफरेंस आया है इसमें और इसमें। आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर ये समझ में भी नहीं आता है तो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ फॉर्मूलेज भी मोर इम्पोर्टेंट हैं। ये समझ में आ गया यहां तक? अगर इसमें कुछ पूछना हो अब तो अब बोलो। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? बढ़े आगे? सबको पक्का समझ में आ गया ना? कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है ना? अच्छा, एक और वजह से मैंने इस टॉपिक को कराया है, मुझे याद था ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, मैं चाहता तो क्लासेस स्टार्ट होती तब करा सकता था, मगर मुझे पता है अभी आप फ्री हो, आप घर पे इसकी और स्टडी कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो ये टिपिकल चीज क्यों ना अभी कर लें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नई नॉलेज मिल रही है अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द डिफरेंट केमिकल्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, और ये कैलकुलेशन पहली बार कर रहे हो तुम, क्योंकि 11th में ये टॉपिक नहीं था। तो ये वाली कैलकुलेशन, इस तरीके की कैलकुलेशन जो होती है मोल्स की, वो पहली बार हो रही है। बात समझ में आई? गॉट इट?
क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हो गया। सर क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कहां से आता है? तो भैया अब मैं बताऊंगा, ये डेरिवेशन तो अपनी जगह है कि डेरिवेशन था इतना लंबा चौड़ा, वो तो ठीक है, मगर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, और उसमें सिर्फ इनका यूज आता है बस, नथिंग एल्स, नथिंग इज यूज्ड, ये यूज आते हैं बस, ज्यादा और कोई यूज नहीं है। गॉट इट? अभी बताता हूं मैं, न्यूमेरिकल भी ले लेते हैं हम, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। रब कर दूं? कर दूं रब, या उतार रहे हो? कर दूं ना? ओके, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, तो उसमें से कर लेना।